चलो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। फ्लूइड है। इसमें पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। अब ले चलते हैं, हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स में, अब ले चलते हैं इसमें। चलिए पहला क्वांटिटी है, क्या नाम है उसका? हीट, या इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट। कैसे डिनोट करते हैं अमाउंट ऑफ हीट को? अमाउंट ऑफ हीट को कैसे डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा क्यू से। क्या पढ़ते हैं इसको? डेल्टा क्यू पढ़ते हैं इसको, डेल्टा। हीट क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है। हीट क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है, दूसरा रूप होता है। हीट हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट का डायमेंशन किसके बराबर? एनर्जी के इक्वल। चलिए अब एनर्जी का डायमेंशन बोलिए। एम एल टी यूनिट बोलिए। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल नहीं होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। चलिए 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। चलिए अब दूसरा क्वांटिटी जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
चलिए चेंज करें। दूसरा क्वांटिटी क्या नाम है? स्पेसिफिक कैपेसिटी। कैसे डिनोट करते हैं? कैसे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए फार्मूला लिखने जा रहा है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एम डेल्टा। डेल्टा क्यू क्या है? हीट है। डेल्टा क्यू क्या है? एम क्या है? मास। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। चलिए अब किसका हमें निकालना है? एस का। एस बराबर क्या हो गया बोलिए? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम गुना डेल्टा टी। यही ना हुआ? चलिए बोलिए डेल्टा क्यू हीट का क्या हो गया? एम एल टू माइनस मास का क्या हो गया? मास का। टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर का। टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट? डायमेंशन। केल्विन। केल्विन नाम सुना? चलो करो। एम से एम कैंसिल बचा क्या? एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 2 के पावर माइनस। यही ना? यूनिट बोलिए। यूनिट ऑफ एस का यूनिट बोलिए। यहां से लिख लीजिए कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी पर कैलोरी। जूल पर केजी पर कैलोरी। या सीजीएस में होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? चलो देखो यहाँ डेल्टा क्यू बराबर एम में डेल्टा टी। तो ये बराबर कितना? डेल्टा क्यू इधर से जाकर डिवाइड होगा डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू किसका? हीट का। अभी पढ़े थे हीट का डायमेंशन एनर्जी के बराबर। मास का डायमेंशन चेंजिंग टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन। अब जो पेंसिल वर्क करो
चलिए हो गया। अब तीसरा क्वांटिटी, दूसरा था ना ये, तीसरा है लेटेंट हीट। सिद्ध कर दे। ये सब में फार्मूला घर पे जाके नहीं रट लेना है, ठीक है ना। इतना बार यूज होगा कि अपने आप याद हो जाएगा। नहीं, फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन रटे थे, एफ बराबर मास गुना एक्सीलरेशन पढ़े ना। नहीं, शुरू हो सकता मिला होगा तो रटे भी होंगे, नहीं, लेकिन अब पढ़ना भी छोड़ दीजिएगा तब भी 20 साल 50 साल के बाद भी मिला रहेगा तो आप बतला लीजिएगा। नहीं, तो वो यूज डिपेंड करता है कितना बार यूज हो रहा है। चलिए तीसरा क्वांटिटी बतला रहा है, इसका नाम है लैटेंट हीट। कैसे डिनोट करते हैं? लैटेंट हीट को डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल। अब इसमें ये फार्मूला होता है। लैटेंट हीट कहाँ यूज होता है? ये वहां यूज होता है जहां फेज बदलता है। नहीं, चलिए पहले इसके फार्मूला, डेल्टा क्यू बराबर एम गुना एल। डेल्टा क्यू क्या है? ये है हीट या अमाउंट ऑफ हीट। डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ, एम क्या है? मास। एल क्या है? एल क्या है? ये फार्मूला वहां होगा यूज जहां फेज बदलता है। इट इज यूज, इट इज यूज when phase is changing। It is used when phase is changing। किसी मटेरियल का कितना फेज होता है? 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एल बराबर क्या हो गया बोलिए? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई, डेल्टा क्यू हीट है, हीट का डायमेंशन, एम एल टू मास का। चलिए करिए, लिखिए क्या हो गया? एल टू टी माइनस, यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एल। एल का यूनिट बताइए, एल का यूनिट यहाँ से लीजिए, जूल पर केजी। यहाँ बोल सकते हैं कैलोरी पर, कैलोरी पर चलो फार्मूला चेंज कर दें। और फार्मूला में थर्मल कंडक्टिविटी,
थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए एक डायग्राम बना रहा है। ये क्या दिखाया गया है? रॉड दिखाया गया है एक ऐसा। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? यहाँ का टेम्परेचर कितना? इसका लेंथ कितना? क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हीट पर सेकेंड पास करेगा? कितना हीट पर सेकेंड पास करेगा? तो होता है के गुना एरिया गुना टेम्परेचर डिफरेंस बाई डिक्यू बटा डिक्यू क्या है? ये है अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। ये इसका क्या मतलब? इस रॉड से पर सेकंड कितना हीट पास कर रहा है? ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है? ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हैं? इसको काट देंगे, रॉड को अगर काट देंगे तो इधर से जो एरिया दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इधर से जो काटेंगे तो इधर से एरिया दिख रहा है, और इस पूरे को जो एरिया दिख रहा है, एरिया जो एयर में ओपन है, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। T1 माइनस T2 क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस। L क्या हो गया? L लेंथ। चलिए डायमेंशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? चलिए इससे के का क्या लिखेंगे बोलिए? के बराबर कितना? डिक्यू बाई डिक्यू। डिक्यू बाई क्या? डिक्यू और गुना एल डिवाइडेड बाई ए गुना। चलिए डिक्यू बटा डिटी क्या होता है? ये हीट बटा टाइम है। हीट का कितना? एम एल टू टी माइनस टू। अब बटा टाइम का कितना? और लेंथ का, इसका टेम्परेचर का, टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस का कैलविन। कौन कैंसिल होगा? क्या बचेगा? एम एल टी माइनस थ्री एम के माइनस वन ए माइनस। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ यहां से रखें। इसका क्या हो जाएगा? हीट बटा टाइम को बोलते हैं वाट। हीट बटा टाइम को बोलते हैं। आ रहा है समझ में? एनर्जी बटा टाइम को क्या बोलता है? पावर। वाट हो गया। इसका क्या मीटर?
इसका क्या मीटर गुना इसका क्या है, कैंसिल हो गया, कौन कौन मीटर मीटर क्या आ गया, वाट वाट पर मीटर पर, क्या आ गया, वाट पर मीटर पर केल्विन। चलो लिखो, एक फार्मूला दिया जाएगा और उसमें सारा जो क्वांटिटी है उसके बारे में बता दिया जाएगा कि लेंथ है, एरिया है, क्या है क्या है। तो पूछा जाएगा कि केक का डायमेंशन निकाल दिए हम, नहीं तब निकाल सकते हैं। फार्मूला पढ़ेंगे हीट में, ये सब नहीं कहाँ से आता है कैलकुलेट करेंगे वहां। चलिए चेंज करें अब उसके बाद 5th नंबर, स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या है स्टीफेंस कांस्टेंट, कैसे रिलेट करते हैं मास। चलिए देखिए क्या होता है, ये है मास, इसको गर्म कर दिया पूरा, नहीं जब ये बॉडी रेट हो गया तो उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए, क्या होगा इससे बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, इतना हीट बाहर निकलेगा, इतना हीट बाहर निकलेगा। ये है ई सिग्मा ए टी के पावर 4 माइनस ई एस के पावर 4, ये है फार्मूला। ए क्या है, ए है सरफेस एरिया, ए क्या है सरफेस एरिया, डीक्यू बटा डी क्या है, ये है कितना हीट पर सेकेंड बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं हीट रेडिएटिंग पर। ई क्या है स्मॉल ई, इसको बोलते हैं इमिसिविटी, ये क्या होता है डायमेंशन से, ये क्या है डायमेंशन
लेस। सिग्मा तो हो गया स्टिफनेस कांस्टेंट। ये क्या है? सरफेस एरिया। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टी एस क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। टी एस क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। लिखो। चलिए आगे लिखते हैं। इससे निकालते हैं किसका? सिग्मा का। एमिसिविटी ये क्या है? परमिटिविटी है जो डायमेंशन लेस होता है। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बस उसको डायमेंशन लिख दिया। डायमेंशन लेस लिख दिया क्या मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं। चलिए चेंज करें। dq बाई dt ई सिग्मा ए टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। चलिए सिग्मा इक्वल टू कितना? dq बाई dt डिवाइडेड बाई ई एरिया टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। चलिए कितना आ गया? हीट बचा जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2। अब बचा इसका कितना? कुछ नहीं। एरिया का कितना? एल स्क्वायर। टेम्परेचर का क्या? केल्विन के पावर 4। चलिए क्या कैंसिल हो गया? बचा कितना? एम एल तो है नहीं, टी के पावर के पावर माइनस। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ। इसका क्या हो गया? वाट। इसका कुछ नहीं, इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। केल्विन के पावर क्या हो गया यूनिट? वाट
पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा फार्मूला? फिफ्थ नंबर कि सिक्स? सिक्स होगा। बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कैसे डिनोट करते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट डिनोट करते हैं कैसे? फार्मूला देखिए क्या होता है। इसको कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। ये होता है 3/2 kT। क्या आ गया? ए का ये आ गया एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। के क्या हो गया? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी क्या हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या? टेम्परेचर इन केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए अब देखो के बराबर कितना? के बराबर, इसको इधर ले लीजिए। उसी को लिखने दे दिया जाए। के इक्वल टू कितना? 2/3 डिवाइडेड बाई टी। चलिए काइनेटिक एनर्जी का बोलिए। mL2 T-2 बाई टेम्परेचर का केल्विन। कितना आ गया? mL2 T-2 यूनिट क्या होगा?
यूनिट ऑफ, यहाँ से जाइए, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। चलो अब अगला क्लास में